आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मयाद ताहयात या 5 साल। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला। मीर बादशाह कैसरानी की नाअहली केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, अदालती फैसले से वो भी मुतासिर हो सकते हैं जो अदालत में फरीक नहीं। नाअहली से मुतालिक केस से आम इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। केस की समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जनवरी में होगी। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। निसार अहमद दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है। बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उधर बानी चेयरमैन पीटीआई पर आज साइफर केस में भी फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। तो शाखाना में अबूरी जमानत कन्फर्म या खारिज होने का फैसला आज मुतवक्के। जज अबुल हसनात और जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल पहुंच गए। बुशरा बीबी, अलीमा खान, हिबा फवाद, फैसल चौधरी अडियाला जेल में मौजूद। वकला, नैब और FIA के प्रोसिक्यूटर्स भी अडियाला जेल पहुंचे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 17 अपीलें दायर हैं। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा और वजारत कानून ने अपील दायर कर रखी हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की निगरां हुकूमतों ने भी अपीलें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। जनरल असम्बली में जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। 153 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। अमरीका और इसराइल समेत 10 मुल्कों ने मुखालफत की। 23 ममालिक वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने जंगबंदी की हिमायत की। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। सहूनी फौज फलस्तीन का तस्वुर मिटाना चाहती है। इसराइल अब तक 25,000 टन बारूद बरसा चुका। गजा पर इसराइली दहशतगर्दी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल धमाके से उड़ा दिया। एक रोज में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा ने कमाल उद्वान अस्पताल पर धावा बोल दिया। अस्पताल कई रोज से इसराइली फौज के मुहासरे में था। अस्पताल से तिब्बी अमले समेत मुतादिद अफराद गिरफ्तार। मगरबी किनारे में भी सहूनी बर्बरियत अरूज पर। जनीन शहर में ड्रोन हमला और फायरिंग, मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सहूनी जारियत के जवाब में हमास का एक्शन। गजा में काबिज फौज पर भरपूर हमले जारी। जंगजुओं ने शुजाइया में 11 फौजियों को निशाना बनाया। खान यूनिस में भी 5 इसराइली फौजी अंजाम को पहुंच गए। मार्टर गोलों और मिसाइलों से इसराइली फौज का कैंप उड़ा दिया। मुतादिद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा। बदहवास इसराइली फौज ने हमलों में अपने ही फौजियों को मार डाला। 13 फौजी फ्रेंडली फायरिंग और 20 ऑपरेशनल हादसात में मारे गए। गजा से 2 इसराइली मुग़वियों की लाशें भी बरामद। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुलविस अफराद को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की तलबी। हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल को रोका जाए। नैब रेफरेंसेस क्लियर, नवाज शरीफ बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा कलअदम करार दे दी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। नैब की केस रिमांड बैक करने की इस्तदा रद्द। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमारा केस ही वाजिद ज़िया के तज्जिए की बुनियाद पर है। वाजिद ज़िया का तज्जिया है, नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वाजिद ज़िया तो खुद मान गए, मलकियत साबित करने का कोई सबूत नहीं। इस दस्तावेज से कुछ साबित नहीं होता। मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती है। बताएं, नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसा बाहर भेजा? वाजिद ज़िया कह चुका, इसका कोई सबूत नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया।
बिलावल का चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, चीफ जस्टिस ने कह दिया 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। अगर नून लीग के दोस्तों पर फैसला छोड़ते तो 8 को इलेक्शन ना होते। फैसला तो चीफ जस्टिस ने दिया। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग 5वीं बार इक़्तिदार में आकर कौन सा तीर मारेगी। ये 5वीं बार भी पूछेंगे मुझे क्यों निकाला। 3 बार खुद एक बार भाई को वजीर आजम बनाकर नाकाम रहे। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे, रायवंड भी याद रखेगा। जुल्फिकार भुट्टो केस में अदलिया से इंसाफ मिलेगा, अदालती रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भुट्टो फांसी रेफरेंस रोजाना सुनने का फैसला। 9 अदालती मुआवन मुकर्रर, समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट में सबसे पुराना सदारती रेफरेंस है जिस पर फैसला होना जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकती है। आइन में दूसरी नजरसानी का तस्वुर नहीं है। अदालत ने फैसला क्या करना है ये तो बताएं। अहमद रजा कसूरी की समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, केस इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का आखिर तक मुकाबला करूंगा, मेरी जात का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का मामला है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस और जजेस को खुला खत लिखा। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक ने साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए खतूत लिखे। सियासी इशराफिया के हाथों खेलने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को बुला लिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गौर होगा। मेरे दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के लिए खुले हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जस्टिस एजाजुल एहसन के 17 नवंबर के खत पर जवाबी खत लिखा। आपके खत पर बहुत मायूसी हुई। आपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुझसे राब्ता किया, न बाद खत मौसूल होने पर आपसे राब्ता किया मगर जवाब न मिला। मेरी हिदायत पर स्टाफ ने राब्ता किया तो आप लाहौर निकल चुके थे। आप वर्किंग डे पूरा किए बगैर लाहौर गए। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन की तनख्वाह नहीं मिलती। 18 सितंबर को पहले ऑर्डर में आपसे और जस्टिस तारिक से मुशावरत की। कमेटी का इजलास हर बार आपकी वजह से मुलतवी या ताखीर का शिकार हुआ। मेरी वजह से आज तक कमेटी इजलास मुलतवी नहीं हुआ। आपके इल्जामात हकायक और रिकॉर्ड के मुनाफी हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। पीटीआई वकील ने मौकिफ अपनाया, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का सर्टिफिकेट फौरी जारी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पीटीआई 5 साल इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करा सकी। 5 साल बाद जो इलेक्शन कराए वो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। अपनी गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक रवां माली साल महंगाई की शरह 29.2% थी। अजनास की आलमी कीमतों में एतदाल से महंगाई कम हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर राजी। जहांगीर तरीन और अलीम खान की ज़ेर सदारत आईपीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आईपीपी 48 सूबाई और 27 कौमी नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। नून लीगी क़यादत मुनासिब तादाद और मूसू हलकों में सीट एडजस्टमेंट पर रजामंद। जेयूआई और नून लीग में पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तफाक। जेयूआई और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात। इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें तैयार करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। जेयूआई का कहना है कि इंतखाबी और सियासी हवाले से मिलकर चलेंगे।
साल 2023 सियासी एतबार से इंतहाई अहम। पीडीएम को किन किन महाजों पर चैलेंजेस का सामना रहा। 16 माह में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का दावा भी करती रही। निगरान हुकूमत ने बेहतर पॉलिसियां अपनाई, मईशत के लिए नुमाया इकदाम किए। कारकर्दगी पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की भरपूर तैयारी। पर्थ के वॉका ग्राउंड में जमकर प्रैक्टिस। पिच क्यूरेटर के मुताबिक पर्थ टेस्ट के लिए पिच में कुछ तब्दीलियां की हैं। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। वेल डन टीम ग्रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को बआसानी हरा दिया। शमाइल हुसैन की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच करार पाई। दो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप तनाज़ात की जद में रहा। भारत की मेजबानी ने कई सवालात को जन्म दिया। पूरे इवेंट में भारत पर कई इल्जामात लगे। पाकिस्तानियों को भी वीजे तक जारी ना हुए। क्या क्या वाकयात रोनुमा हुए, देखिए इसी बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट। और कौन होगा सबसे महंगा खिलाड़ी। PSL 9 की ड्राफ्टिंग आज होगी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तकरीब सजेगी। फ्रेंचाइजेस अपने अपने खिलाड़ी मुंतखब करेंगी।